स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। मेहतर वाल्मीकि समाज का सर्वदलीय एवं सर्व संगठनों का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन वाल्मीकि भवन सब्जी मंडी कोटा में हुआ संपन्न, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से प्रतिनिधियों ने लिया भाग। जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण, वर्गीकरण एवं संविदा और अल्प वेतन का विरोध किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार भर्ती विज्ञप्ति को वापस ले और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर आरक्षण मुक्त एवं स्थायी भर्ती की जावे। कोर्ट से जीते अभ्यर्थियों को भर्ती से पूर्व नियुक्तियां दी जाए तथा अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। भर्ती में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार भाइयों और बहनों को पूर्ण अवसर दिया जाए। सम्मेलन को राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशा दास सारासर, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल जेदिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश किशन लोहरा, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नकवाल, राम भजन माली आदि नेताओं ने संबोधित किया। सरकार को चेतावनी दी कि भर्ती नियमों में परिवर्तन कर भर्ती की जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज तीव्र आंदोलन करेगा। सम्मेलन में समाज के आंदोलन की कमान चंद्रभान अरविंद को सौंपी गई। सर्वसम्मति से अरविंद को प्रदेश संयोजक मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान चुना गया। चंद्रभान अरविंद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण देते समय सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई का कार्य करने वालों को नियुक्तियां देने और सफाई कर्मचारी भर्ती को आरक्षण मुक्त रखा था, परंतु राज्य सरकार ने मनमानी कर 2012 में भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण का नियम बना दिया, जो कि अवैधानिक है। भारत सरकार के अवर सचिव ने 30 जून 2014 को सफाई कर्मचारी स्वीपर के पदों पर संविधान के अनुसूचित 16(2), 16(4) के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार सफाई कर्मियों के सभी पदों पर अनुसूचित जातियों अथवा किसी अन्य जातियों के पक्ष में आरक्षित करना व्यवहार नहीं होगा। साफ आदेश दिया था कि जिसमें राजस्थान सरकार ने सन 2012 में सफाई कर्मचारी भर्ती का नियम गलत है, मनमानीपूर्ण किया गया है। अरविंद ने आगे बताया कि राजस्थान नगर पालिका में मौजूद पैटर्न स्टाफ 1981 का है, जबकि नियमों में प्रावधान है कि हर साल जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारी पैटर्न स्टाफ स्वीकृति करना अनिवार्य है, परंतु सरकार ने 46 वर्षों से 4 पैटर्न स्टाफ स्वीकृत नहीं किया है, जो समाज के साथ अन्याय है। स्वीकृत नहीं कर उन पदों पर ठेका पद्धति चालू कर समाज का शोषण किया जा रहा है। साथ ही आगे कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में सफाई पदों को समाप्त कर ठेका पद्धति चालू कर दी है, जबकि नियम यह है कि यदि विभाग समाप्त हो या पद की आवश्यकता न हो, लेकिन मनमानी कर समाज को बर्बाद करने की साजिश के तहत पद समाप्त किए गए हैं। मेहतर वाल्मीकि समाज अब जाग चुका है और अपने हकों अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। सम्मेलन में संभागवार सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से यूनियन और सामाजिक संगठन आपके साथ हैं? देखिए, हमारा मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान का जो बैनर है, इसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आए और सभी ट्रेड यूनियनों के नेता आए जो राजस्थान में जिनका संचालन है, वो सभी ट्रेड यूनियन हमारे पास यहाँ पर आए और उन्होंने एक मंच पर आकर के समाज के बैनर पर लड़ने का उन्होंने संकल्प लिया और निर्णय किया कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और आरक्षण वर्गीकरण की भर्ती को वाल्मीकि समाज पर थोपा नहीं, किसी भी कीमत पर थोप नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जिस समय आरक्षण वर्गीकरण का जो काम किया था, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता है, उसमें कोई दूसरी जाति को शामिल नहीं किया जाए, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए सन 2012 में नियम बदल दिए और उसमें लिख दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण होगा, और 12 में भी भर्ती हुई, 18 में भी भर्ती हुई, और उसमें हजारों लोग
जेल समाज के लोग लग गए और वो आज भी काम नहीं करते हैं, उनका काम वाल्मीकि समाज को करना पड़ता है, जो बहुत ही एक सरकार भी इस बात को जानती है, सरकार को भी पता है, अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन वो जो जेल समाज के लोग हैं वो सरकार के मंत्रियों के और एमएलए के और अधिकारियों के घर पे कपड़े धो रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, उनका खाना बना रहे हैं। हम कितना भी जोर लगाते हैं लेकिन वो लोगों को छोड़ने के लिए मंजूर नहीं होते, उनको फर्जी वेतन उठा रहे हैं और काम हमारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या समाज झाड़ू डाउन का ऐलान करेगा? जरूर करेगा, हर प्रकार का आंदोलन की हम घोषणा करेंगे, चाहे जेल बुलाओ आंदोलन हो, झाड़ू डाउन हो या विधानसभा घेरा हो या मुख्यमंत्री के बंगले का घेरा हो, हर प्रकार का आंदोलन वाल्मीकि समाज करेगा, लेकिन अपने अधिकारों की वो रक्षा निश्चित करेगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 12 में नियम बने हैं और 14 में भारत सरकार का एक आदेश निकला है, उस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं आएगा। अन्य की तो बात छोड़ो, लेकिन अनुसूचित जाति के जो दूसरी जातियां हैं वो भी उसमें भागीदार नहीं बनेगी सफाई कर्मचारी भर्ती में। क्या तो बाकी यूनियनों ने आपने जो आदेश बताया इसको लेकर के डीएलबी में कोई चर्चा हुई है अधिकारियों के साथ? हमारी चर्चा हुई है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है, इस समाज पर अत्याचार करने की बात कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों के पद राजस्थान सरकार ने अन्य डिपार्टमेंटों में दादागिरी से क्या नाम से खत्म कर दिए हैं, जबकि खत्म करने का नियम यह होता है कि या तो डिपार्टमेंट बंद हो जाए या फिर सफाई कर्मचारी की आवश्यकता हो, जब पद समाप्त किए जा सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें यहाँ पर बरकरार है, केवल वाल्मीकि समाज का शोषण करने के लिए एकाग्रता करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बहुत कम वेतन दिया जा रहा है ताकि वो वाल्मीकि समाज उन्नति नहीं कर सके। इसमें भी हमने आज विचार किया है और हम इसी लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे, कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और सड़कों में भी इसको आगे बढ़ाएंगे और वाल्मीकि समाज को अपना हक दिला करके रहेंगे। निकाय चुनाव आने वाले हैं तो क्या वाल्मीकि समाज इन सब का बहिष्कार करेगा? देखिए, हम आंदोलन कर रहे हैं और अगर हम पे किसी प्रकार से अत्याचार करने की बात अगर सरकार करती है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से दो हाथ